बुलेटिन का आगाज करेंगे। ग्रेजुटी, बोनसेस और बकायाजात की अदम अदायगी का मामला है। मेट्रो बस ड्राइवर्स का एहतजाज। मेट्रो बस सर्विस चौथे रोज भी बंद है। ड्राइवर्स का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश से अथॉरिटी को योमिया 60 लाख रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। 9 रोज में मेट्रो की बंदिश से अथॉरिटी को 5 से 6 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। शहरी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर जायद किराया देकर सफर करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से बात करेंगे उस्मान हलीम से। उस्मान हलीम, बताइएगा, ताहाल मामलात हल ना हो पाए? मेट्रो बस ड्राइवर्स का एहतजाज आज चौथे रोज भी जारी है। ये एहतजाज की वजह से जो मेट्रो बस सर्विस है ये मुअत्तल है और शहरी जो हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो मेट्रो बस सर्विस पर रोजाना सफर करते थे, जो कि औसतन 1,60,000 से लेकर 2 लाख तक मुसाफिरीन जो हैं वो रोजाना मेट्रो बस सर्विस इस्तेमाल करते थे, जिससे योमिया तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता था। गुज़िश्ता आज चौथा रोज है ये बस सर्विस बंद है और इससे कबल भी योम आशूर से कबल 16 तारीख को ये बस सर्विस जो है वो बंद की गई और 20 तारीख को शाम 5 बजे तक ये बस सर्विस जो है वो बंद रही, जिससे अथॉरिटी को तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो अब तक हो चुका है। लेकिन ये मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं, जिसमें इनकी ग्रेजुटी है, इनके बोनसेस हैं और दीगर मुतालबात बकाया जात जिसका इनसे वादा किया गया था, वो कंपनी की जानिब से ताहाल अदा नहीं किए गए। भाई पिछली कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ खत्म हो चुका है और वो जा चुकी है, उसने वाजबात अदा करने नहीं किए जा रहे। अथॉरिटी की जानिब से क्या किरदार अदा किया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से क्या किरदार अदा किया जा रहा है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पिछली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, यहाँ से चली जा रही है चली जाएगी, लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्ट अभी इस्लामाबाद में 2 साल का बाकी है। उसके अलावा लाहौर की सिक्योरिटी जो है वो PMA उज़ैर शाह साहब के पास जमा है, वो उनकी सिक्योरिटी को रोक सकते हैं, हमारे बकायाजात वो क्लियर करवा सकते हैं और ये हमारे कुछ जायज़ मुतालबात है, नाजायज़ नहीं है। 9 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे 9 साल का जो बकाया जाता है, ग्रेजुएटी है, बोनस है, अलाउंसेस हैं, वो हमें लेकर दें। अब आने वाली कंपनी का क्या कसूर है, वो हमें जब भी आवाज़ दें हम बिल्कुल तैयार हैं, ऑपरेशन चलाने के लिए अभी भी तैयार हैं, लेकिन जब तक हमें पिछली कंपनी क्लियर नहीं करती, हमारे शार्ट पे हमें शार्ट पे नोटिस दे दे, हमारी सैलरी दे दे, शार्ट पे दे दे, उसके बाद वो अलाउंसेस वगैरह वो बाद में लेन देन का बात कर लें, तो हम नई गाड़ी चलाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हुकूमत की जानिब से कोई रब्ता किया गया? हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकराती टीम आई अभी तक? नहीं जी, हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकराती टीम हमारे तक नहीं पहुंची, कोई बंदा हमारे तक नहीं आया, किसी ने कोई आगे बातचीत नहीं की अभी तक। हम यहाँ पे बेआसरा यहाँ पे बैठे हुए हैं, चौथा रोज़ हो गया और इसके बाद इंशाल्लाह अगर ये नहीं आएंगे, आज हम यहाँ कल दिन 11-12 बजे तक, इसके बाद हम रोडों पे इंशाल्लाह आ जाएंगे। जो हमारे साथ नुकसान होगा, जो हमारा होगा, हम देखेंगे। जी बिल्कुल, मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो रोड्स पर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन SM जावेद दिखा सके तो ये तमाम तर बस ड्राइवर्स हैं जो कि इस वक्त एहतजाजी धरना दिए बैठे हैं और ये मास ट्रांजिट अथॉरिटी के जो बस डिपो है यहाँ पर मेट्रो बस का, उसके बाहर ये एहतजाजी सिलसिला जो है जारी है और ड्राइवर हजरात का कहना है कि जब तक ये इनके बकायाजात अदा नहीं किए जाते तब तक ये एहतजाज का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और ये एहतजाज की वजह से जो मुसाफरीन हैं वो बड़ी तादाद में जो मुश्किलात का शिकार हैं और महंगे और मुतबादल ज़राए आमदोरफ्त इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। बिल्कुल, शहरियों से मुश्किलात का सामना। उस्मान हलीम हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि क्या मुतालिबात हैं मेट्रो बस ड्राइवर्स के, जबकि मेट्रो बस ड्राइवर्स के सरापा एहतजाज होने की वजह से शहरी भी मुश्किलात का शिकार नजर आ रही हैं। शहरी महंगे मुतबादिल ज़राए आमदोरफ्त इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए नाजायज़ मुनाफाखोरी का धंधा शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो ज़्यादा पैसे देकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने पर मजबूर नजर आ रही हैं। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, जान लेते हैं उमर डार से। जी उमर। बिल्कुल, मेट्रो बस अमले की जो हड़ताल है वो चौथे रोज़ में दाखिल हो चुकी है और मेट्रो बस बंद होने की वजह से जो अवाम है उन्हें शदीद सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम जो है, शहरी जो हैं वो मुतबादिल जो ज़राए आमदोरफ्त हैं उन्हें इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं और इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने नाजायज़ मुनाफाखोरी का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। उन्होंने जो अपने किराए हैं उनमें बेजा इजाफा कर दिया है और इस सारी जो सिचुएशन है इसके पेश नज़र जो है आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ एक खातून है, उनसे बात करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो मेट्रो बस बंद है और आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी पड़ रही है, किस हद तक किरायों में इजाफा हुआ है और क्या मुश्किलात का सामना है आपको? बेटा असं मरीज क्या सुबह 6 बजे निकले, खाना भी नहीं है, हमने खाया तो आए तो अगे मैट्रो बंद होए, 200 रुपया रिक्शे वाले ने दे के आए।
ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਬੜਾ ਫਾयदा सी, पे गरीब बंदा आ जाता है तो कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, ये एक खातून थी जिनका कहना था कि मेट्रो बस बंद होने के बायस उन्हें जो है शदीद मुश्किलात का सामना है और जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने किराए जो हैं दुगने कर दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा, आप बताएं कि ये जो मेट्रो बस सर्विस की मअतली है, इसके बायस आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? पहले तो आपने यहाँ से जाना तो आप अब यहाँ से 1 किलोमीटर सफर पर भी जाएँ वो कहते हैं 50 रुपये किराया है। यहाँ से आगे थोड़ा सा जाना है, जो 20 लेते हैं वो 50 ले रहे हैं, जो 50 ले रहे हैं वो 200 मांग रहे हैं। तो जितना आपने थोड़ा सफ़र करना है उसका डबल ट्रिपल किराया मांग रहे हैं। मेट्रो बस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब लेबॉर्ट्री वगैरह जाना होता है आगे तो रिक्शे वाले ये कहते हैं जी हमें 200 तो हम लेबॉर्ट्री तक जाएंगे, हम हॉस्पिटल हैं, हमें परेशान हैं कि हम कहाँ पे जाएं। हर जगह से मुश्किलात सामने आ रही हैं। इधर से कोई चीज़ भी लेनी है तो कह रहे हैं जी आप दूसरी साइड पे जाएँ, ना नज़दीक कोई फार्मेसी है, उसके लिए हमें दूर दूर जाना पड़ता है। रिक्शे वाले मुँह मांग के किराए मांग लेते हैं हमसे, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी बिल्कुल, ये एक नौजवान शहरी हमारे साथ मौजूद थे जिनका कहना था कि ये जो सारी सूरत हाल है जो मेट्रो बस हड़ताल अमले की तरफ से की जा रही है, इसके बाद जो प्राइवेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने किराए जो हैं दुगने कर दिए हैं और मुंह मांगी कीमतें वो जो हैं सवारियों से वसूल कर रहे हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इंतज़ामिया जो है इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं कर रही, कोई चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है वो नज़र नहीं आता और शहरियों का यही मुतालबा है कि ये जो भी ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे को सालाना 9 अरब रुपए के खसारे का सामना है। सालाना आमदन सिर्फ 82 करोड़ है, जबकि चीनी बैंक से लिए गए कर्ज पर सालाना शरह सूद 2 अरब 40 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। इस मामले पर बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे, अपडेट कीजिएगा। अली रामे से टेक्निकल वजूहात की बिना पर राबता मुनक़ता हो चुका है। राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे को सालाना 9 अरब रुपए के खसारे का सामना है। सालाना आमदन सिर्फ 82 करोड़, जबकि चीनी बैंक से लिए गए कर्ज पर सालाना शरह सूद 2 अरब 40 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। पंजाब हुकूमत आइंदा माह चीनी बैंक को कर्ज पर 2 अरब 40 करोड़ की सिर्फ शरह सूद ही अदा करेगी और इस हवाले से बताया जा रहा है कि ऑरेंज ट्रेन के कर्ज पर बढ़ती शरह सूद से हुकूमती खजाने को बड़ा धचका पहुंचा है। कम आमदनी और बढ़ती शरह सूद के बाद पंजाब हुकूमत फंस चुकी है। ऑरेंज ट्रेन के कर्ज पर सिर्फ शरह सूद 2 अरब 41 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इस पर बात करेंगे। राबता बहाल हुआ है अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा, पंजाब हुकूमत को ऑरेंज ट्रेन की वजह से खसारे का सामना है। हुकूमत में मंसूबा शुरू किया गया था और इसके लिए 165 अरब रुपए का चाइना से कर्ज दिया गया। अब वो कर्ज की अदायगी का वक्त जो है वो भी आ चुका है, लेकिन कर्ज की अदायगी से पहले एक इंटरेस्ट रेट जो है वो इम्पोज किया गया है जो चाइना का एग्जिम बैंक है और पंजाब हुकूमत के ऊपर कि वो अब आइंदा माह जो है सितंबर में 2 अरब 40 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट रेट वो कर्ज के ऊपर वो भी अदा करेगी पंजाब हुकूमत। अब देखा जाए तो ऑरेंज ट्रेन पर क्योंकि 75,000 रुपए के रोजाना के लिहाज से ये रेडरशिप जो है वो चल रही है, तो उसमें सालाना 82 करोड़ रुपए की आमदन वो ऑरेंज ट्रेन पंजाब हुकूमत को दे रही है। लेकिन उसके बदले में जो पंजाब हुकूमत ऑरेंज ट्रेन पर सब्सिडी की मद में और इंटरेस्ट लोन की मद में जो अखराजात कर रही है वो 12 अरब रुपए तक है। तो इसमें बराह रास्त जो खसारा पंजाब हुकूमत को पहुंच रहा है वो ऑरेंज ट्रेन के ऊपर वो 9 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। यानी कि 9 अरब रुपए के खसारे के साथ ऑरेंज लाइन ट्रेन चला रही है, जो कि आमदन तो इकट्ठी नहीं कर रही, लेकिन उस पर खसारा मजीद बढ़ता जा रहा है। अब इसमें चाइना का जो एग्जिम बैंक है उन्होंने पंजाब हुकूमत से कहा है कि वो सितंबर में 2 अरब 40 करोड़ रुपए का मजीद जो शरह सूद है वो उनको जमा करवाएगा। और इसका मकसद सिर्फ ये है क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर जो लोन है उसके ऊपर पंजाब हुकूमत को एक छूट दी गई थी कि 2 साल तक पंजाब हुकूमत वो लोन अदा नहीं कर सकती। ये उनका एक एग्रीमेंट था, लेकिन अब एग्रीमेंट के साथ जो लोन इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लाजमी पे करना पड़ेगा। अब उसके लिए 20 दिन के बाद पंजाब हुकूमत जो है वो ये लोन पे करेगी। इसके लिए महकमा खजाना पंजाब ने बाकायदा ऐवान वज़ीर-ए-आला को भी आगाह किया है, मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हुकाम को भी आगाह किया है कि आइंदा माह पंजाब हुकूमत इतना इंटरेस्ट जो है वो 2 अरब 40 करोड़ रुपए का ऑरेंज ट्रेन की मद में देगी। तो लिहाजा ये बराह रास्त एक मनसूबा खसारे में जा रहा है जिसका खसारा 9 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। जी, खसारा 9 अरब तक पहुँच चुका है। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका।
लेस्को ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले 7,000 अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाह रोक ली है। तनख्वाह की अदायगी कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट से मशरूत कर दी गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि लेस्को ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले 7,000 अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी हैं। बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा तनख्वाहों की अदायगी कब तक मुमकिन हो पाएगी? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले हज़ारों अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाह रोक ली गई है। ज़राइन ने बताया है कि मजमूई तौर पर 22,900 के करीब जो मुलाजमीन हैं वो कंपनी में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद जो अदाद शुमार सामने आए उसके मुताबिक 15,000 के करीब जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से वैक्सीन लगवा ली गई है, लेकिन दीगर जो 7,000 से ज़ायद मुलाजमीन बनते हैं उन्होंने ये वैक्सीन नहीं लगवाई और ना ही उनकी जानिब से कोई पैगाम या वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है वो एडमिन डिपार्टमेंट में जमा करवाया गया है, जिसकी बुनियाद पर अब 7,000 के करीब जो अफसरान और मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहें रोकने के अहकाम दिए गए हैं और इनको रवा माह की तनख्वाह नहीं दी जा रही, जिस पर यूनियन की जानिब से भी दबाव डाला जा रहा है और मज़कूरा जो मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह रोकी जा रही है वो भी प्रेशराइज करवा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि चूँकि NCOC की जानिब से कहा गया है कि तनख्वाह नहीं दी जाएगी, इसलिए जब तक वैक्सीन नहीं लगवाई जाएगी तब तक ये तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी। इस तरह 7,000 ऐसे मुलाजमीन हैं जिस बात पे अब ये भी स्क्रूटनी की जा रही है कि बाज़ जो ख़वातीन हैं और स्क्रूटनी भी की जा रही है। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहरिक इदारों में किसी पर हुकूमत की बड़ी नवाजिशें तो कोई बिल्कुल ही नज़रअंदाज। पुलिस के छोटे रैंक से आरजी तक के अफसरान के पास रंग बिरंगी गाड़ियां हैं, जबकि जेल खानाजात के छोटे अफसरान तो दूर की बात, IG जेल भी गाड़ी से महरूम है। गाड़ियों की किल्लत की वजह से महकमा जेल खानाजात ने IG समेत दीगर अफसरान के लिए 25 गाड़ियों का मुतालबा कर दिया है। 25 गाड़ियाँ मांग ली गई हैं। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहरिक इदारों में किसी पर हुकूमत की बड़ी नवाजिशें हैं तो कोई बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। पुलिस के छोटे रैंक से IG तक के अफसरान के पास रंग बिरंगी गाड़ियां मौजूद हैं, जबकि जेल खानाजात के छोटे अफसरान तो दूर की बात, IG जेल भी गाड़ी से महरूम है। गाड़ियों की किल्लत की वजह से महकमा जेल खानाजात ने IG समेत दीगर अफसरान के लिए 25 गाड़ियाँ मांग ली हैं। 25 गाड़ियाँ मांग ली गई हैं महकमा जेल खानाजात की जानिब से। हुकूमत की किसी पर नवाजिशें तो कोई बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। पुलिस अफसरान के पास गाड़ियां हैं, जबकि IG जेल गाड़ी से महरूम है। IG की गाड़ी अरसे से खटारा कबाड़ में खड़ी कर दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा महकमा जेल खानाजात के अफसरान को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जा रहा है? बिल्कुल, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वाले मुख्तलिफ अदारों के साथ हुकूमत का अगर देखा जाए रवैया, तो एक तरफ तो पुलिस अफसरान के लिए रंग बिरंगी गाड़ियाँ हैं, तो दूसरी तरफ महकमा जेल खानाजात जो कि कस्टोडियन हैं एक्यूज की, तो उनके पास कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है। IG जेल के हवाले से बात की जाए तो IG जेल की गाड़ी पिछले कई सालों से ख़राब है और उनको अभी तक नई गाड़ी नहीं दी। वो DIG जेल खानाजात की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब महकमा जेल खानाजात की जानब से हुकूमत से 25 गाड़ियाँ मांगी गई हैं, जिसमें 2 गाड़ियाँ IG जेल के लिए, 9 गाड़ियाँ DIG के लिए, जबकि जो सेंट्रल जेल हैं उनके सुपरिटेंडेंट्स के लिए भी महकमा जेल खानाजात ने महकमा दाखिला को मुरासा भिजाया है कि 12 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए जाएँ, ताकि जेलों में 43,000 कैदी मौजूद हैं, तो अफसरान को विजिट्स करने होते हैं, इंस्पेक्शन करनी होती हैं और इसके साथ साथ दीगर जो मामलात महकमे के तो फौरी तौर पर हुकूमत उनको पैसे जारी करे ताकि वो गाड़ियाँ खरीद सकें। और IG जेल की गाड़ी के पिछले कई साल उसको कबाड़खाने में रख दिया गया है और अब IG जेल उधार की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पर हुकूमत को सोचना होगा कि जो भी अदारे इस तरह के मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं उनके साथ बराबर सलूक रवा रखा जाए। जी ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का एक और एजाज, समाजी खिदमात में बरे आज़म एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड डॉक्टर अमजद साकिब के नाम। डॉक्टर अमजद साकिब को रेमॉन मैग्स साई अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर अमजद साकिब ने अवार्ड पाकिस्तानी कौम के नाम मंसूब कर दिया है। एजाज अजीम कौम के जज्बा एहसार अजमत किरदार की दलील है, डॉक्टर अमजद साकिब की जानिब से ये कहा गया। जबकि बताया जा रहा है कि मैग्स साई फाउंडेशन फिलिपाइन डॉक्टर अमजद साकिब की खदमात की मौतरफ है और गुर्बत के खात्मे और इंसानी वकार की बहाली पर डॉक्टर अमजद साकिब को खराज तहसीन पेश किया गया।
डॉक्टर अमजद साकिब पाकिस्तान में अखुवत फाउंडेशन के बानी हैं। अवार्ड मुआशरे की तरक्की के लिए किरदार अदा करने वाली शख्सियात को पेश किया जाता है। इस हवाले से बात करेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर। डॉक्टर अमजद साकिब को उन्होंने अवार्ड से नवाजा है। डॉक्टर अमजद साकिब की जो खिदमात हैं खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया उनकी खिदमात को माना जाता है। उनकी खिदमात को उनकी जो इंसानियत के लिए खिदमात है और खासतौर पर जो माशरे में फलाह के लिए और ऐसे लोग जो कि बेरोजगार हैं उनको हुकूमत की जानिब से जो फंडिंग की जाती है और हुकूमत की जानिब से जो उनको कर्जा जात दिए जाते हैं उसका जो है उसकी खिदमात को मानते हुए उनकी खिदमात के एतराफ़ में जो है डॉक्टर अमजद साकिब को अवार्ड से नवाजा गया है। इस हवाले से जो है डॉक्टर अमजद साकिब और जो उनका हल्का बापन का ये कहना है कि इस तरह से हौसला अफजाई करने से उनके अंदर मजीद हिम्मत पैदा हुई है ताकि वो मजीद लोगों की खिदमत करें। जी ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका।